हेलो दोस्तों, एग्जाम टॉपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हैं। इसमें देखिएगा, अभी जो बिहार सरकार द्वारा एक ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी देखिएगा यहाँ पर दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, ये इंटर स्तरीय वैकेंसी है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको इंटर के आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इससे पहले 2014 में भी इसी तरह का वैकेंसी निकाली गई थी और उसके बाद देखते हैं 2023 में ये वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि इसमें जो है ये देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आपका 27 सितंबर से लेकर, यानी 27/9/23 से लेकर के, और अंतिम आवेदन तिथि जो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 11/11/23, यानी 11 नवंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता की तब बात करें, न्यूनतम योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थानों से क्या होनी चाहिए, इंटर उत्तीर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। 12 पास आप कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम उम्र सीमा की बात करें, यहाँ देखिएगा अभ्यर्थी का जो उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2023 के अनुसार निर्धारित की गई है कि यानी इस डेट के अनुसार आपकी उम्र सीमा निकाली जाएगी। तो आप सभी क्या करें, इस डेट के अनुसार अपनी उम्र निकाल लें। अगर आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अगर अधिक है, यानी आप 18 वर्ष पार कर चुके हैं, तो आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम की अगर बात करें, यहाँ देखिएगा अधिकतम की अगर बात करें, अनारक्षित वर्ग, यानी आप अगर जनरल कैटेगरी से अगर आते हैं और आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी उम्र 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा अनारक्षित वर्ग के लिए कितना उम्र सीमा दिया गया है, 37 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और अनारक्षित महिला के लिए, यानी जो आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, और यहाँ इसका आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए और 40 वर्ष होनी चाहिए, और न्यूनतम कितना है, यानी 18 से अगर 40 के बीच आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और पुरुष वर्ग अनारक्षित बात करें तो आप अगर 18 से अगर आप 37 वर्ग के में हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला, यानी कह लीजिए ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनकी उम्र सीमा जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम कितना होना चाहिए यहाँ पर, 18 वर्ष, यानी 18 से अगर आप 40 के बीच में हैं ओबीसी कैटेगरी के तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर ST ST की बात करें, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें, यहाँ देखिएगा तो इनका जो आयु सीमा निर्धारण किया गया है वो न्यूनतम तो 18 है ही, पर अधिकतम इसमें क्या दिया गया है, आप 42 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी पुरुष और महिला वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं वो 42 वर्ष तक आप फॉर्म ये भर सकते हैं ST और SC के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब आते हैं हम कि किस फॉर्म में कितना पैसा लगेगा उसकी हम बात करें, यानी परीक्षा शुल्क की बात करें। अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें, यहाँ देखिएगा दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, कौन सा अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी, तो ये क्या गया आपका सामान्य वर्ग, ये मतलब हो गया जनरल कैटेगरी UR, और आप अगर OBC हैं, OBC आप कैटेगरी से हैं और आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा, आपका 540 रुपया कुल लगेगा। ठीक है, वहीं अगर आप देखिएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बिहार के आप निवासी हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा, वो लगेगा आपको मात्र 135 रुपया लगेगा। यानी ST SC के लिए टोटल पैसा कितना लग रहा है, 135 रुपया लग रहा है। और यहाँ देखिएगा सभी श्रेणी के दिव्यांग, यानी आप अगर विकलांग हैं तो अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के से हैं तो आपको भी कितना लगेगा, आपको लगेगा 135 रुपया ही लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए कितना लगेगा, आपका 135 रुपया ही लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें दिया गया है। नेक्स्ट में देखिएगा सभी श्रेणी के महिलाएं सिर्फ बिहार निवासी, यानी आप अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हैं और आप महिला कैंडिडेट हैं तो आप चाहे जनरल हैं, OBC हैं, ST या SC हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको आपको कितना लगेगा, 135 रुपया ही लग रहा है फॉर्म भरने में। आपको जो फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, मात्र 135 रुपया ही लग रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, पर आप बिहार के अस्थायी निवासी हों। वहीं देखिएगा जो बिहार से बाहर के हैं, यानी बिहार से बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे, यानी बिहार से बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका झारखंड हो गया, अगर वो इस फॉर्म को भरते हैं, पुरुष हो या महिला हो,
तो उन्हें 540 रुपया ही लगेगा। देखिए यहाँ पे दिखा, बिहार राज्य से बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष व महिला हेतु कितना लगेगा, 540 रुपया ही लगेगा। चलिए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने का जो पेमेंट आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन के पश्चात पेमेंट शुल्क जो है वो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, पेमेंट का जो डेट दिया गया है यहाँ देखिएगा, पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा पेमेंट करने का डेट जो दिया गया है वो 27/9/23 से लेकर के 9/11/23 तक, यानी 9 नवंबर 2023 तक ही आप शुल्क कटा सकते हैं। वैसे आप फॉर्म का जो सबमिट कीजिएगा वो 11/11 तक दिया गया है, पर आप पैसा जो चालान जो कटाइएगा वो ऑनलाइन जो पेमेंट कीजिएगा वो 9 नवंबर 2023 तक ही आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, परीक्षा की प्रकृति की बात करें, इसमें आपको क्या पूछेंगे, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें आपको 250 होगी, यानी 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रश्न किस तरह के होंगे तो देखिएगा, सामान्य अध्ययन रहेगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता, यानी कि ये रीजनिंग, यानी आपका क्या हो गया, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, और इसमें क्या हो गया आपका मैथ और रीजनिंग हो गया। यही आपका सिलेबस है और कुल प्रश्न 150 पूछे जाएंगे। और इसमें आप देखिएगा यहाँ पर, इसमें जो है आपका कहने का मतलब है, निगेटिव का मतलब हो गया 1/4, इसमें आपका क्या है, निगेटिव है। इसमें 1/4 आपका क्या है, वो निगेटिव है। ठीक है, इसमें परीक्षा की जो अवधि दिया गया है 2 घंटा दिया गया है। परीक्षा की अवधि कितनी है, 2 घंटा दिया गया है। और प्रश्न पत्र जो रहेंगे वो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया। सिलेबस की अगर बात करें, यहाँ देखिएगा आपको दिया गया है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन आप यानी कह दिए जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें आप बिहार से बाहर, पड़ोसी देश के बारे में जानकारी रखें। ठीक है, और यहाँ देखिएगा समसामयिक विषय में अगर बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, ठीक है, खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप जानकारी रखें। ठीक, ये सब सिलेबस इनके हैं। और देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, लेते हैं गणित के जो सिलेबस हैं आपका, संख्या पद्धति है। ठीक है, और दशमलव और भिन्न से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा क्या दिया गया है, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और हानि लाभ से संबंधित आपको क्वेश्चन रहेगा। वहीं अगर हम, और यहाँ देखिएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि और अंतिम तिथि, देखिए ऑनलाइन आरंभ करने की तिथि आपका दिया गया 27/9 से आप प्रारंभ कर सकते हैं, और अंतिम तिथि जो है वो आपका 11/11 तक ही भर सकते हैं, यानी 11 नवंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। और पेमेंट कब होगा तो पेमेंट के बारे में बताइए, आपको 9/11 तक ही आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी 9 तारीख 11वां महीना, यानी 9/2023 तक ही पेमेंट कर सकते हैं, पर आप फॉर्म जो सबमिट कीजिएगा वो 11/11 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और यहाँ देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है ओबीसी और एसटी/एससी के लिए, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी कैंडिडेट होंगे वो जब आप अप्लाई कीजिएगा तो उस समय करंट से बना हुआ आपका जाति या निवास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, संबंधित प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य, आप जिस समय फॉर्म भरिएगा उस समय जाति या निवास लगेगा वो करंट होना चाहिए, और उसे आप संभाल कर रखें। और वो हो सकता है आपको जब जॉब लगेगा तो आपका क्या है वो होगा, काउंसलिंग के समय वो खोजा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है करंट बना लें और तभी ये फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, और टोटल सबमिट होगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।